प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को दिया कड़ा संदेश। कहा, भारत दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन हमारी भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को देना जानता है आंख में आंख डालकर जवाब। लद्दाख में शहीद जवानों के शौर्य को किया सलाम। कहा, हमारी सीमा पर अपनी नजर गड़ाने वालों को भारत ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा, खनन, अंतरिक्ष और कृषि जैसे दशकों से बंद पड़े कई क्षेत्र को अनलॉक फेज में खोला गया। सुधारों के आत्मनिर्भर भारत और प्रौद्योगिकी उन्नयन की गति को तेज करने का जताया भरोसा। कहा, चुनौतियां आने से साल खराब नहीं होता, बल्कि अवसर में बदलने से विकास के नए रास्ते खुलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में देश जीतेगा कोरोना और चीन के खिलाफ जंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि उनके नेता के बयान को चीन और पाकिस्तान आगे बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति से किया इनकार। कहा, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज की सुविधाएं बढ़ाने से दिल्ली के हालात होंगे बेहतर। दिल्ली के लोगों को दिलाया भरोसा। कहा, खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं दिल्ली की चिंता। भारत में कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 58.56%। 1,97,000 सक्रिय मामले। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, राज्य में पूरी तरह खत्म नहीं होगा लॉकडाउन, चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। असम में गुवाहाटी में आज शाम 7 बजे से 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक सरकार ने 5 जुलाई से हर रविवार को लॉकडाउन का किया ऐलान। दुनिया भर में करीब 1 करोड़ पहुंची कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या। 50 लाख से अधिक रिकवर, 4,99,000 से अधिक की मौत। अमेरिका में 25 लाख से ज्यादा संक्रमित। देश के कई राज्यों में मानसून से जोरदार बारिश। असम के 21 जिलों में 4.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। 18 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, मैं हूं नदीम अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खास तौर पर लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। वीर सैनिकों के बलिदान को नतमस्तक करते हुए प्रधानमंत्री ने वीर सपूतों के परिजनों के जज्बे को देश की ताकत बताया। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े
देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में जन भागीदारी का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल बनकर देश को मजबूत करने की बात कही। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत का संकल्प अपने स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा है और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा और मित्रता, तो वहीं भारत का भाव बंधुता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं आदर्शों के साथ देश को आगे बढ़ते रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित किए गए मन की बात कार्यक्रम में देश के समक्ष वर्ष 2020 में आई अनेक चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा देते हुए कहा कि चुनौतियां आने से साल खराब नहीं होता, बल्कि इन चुनौतियों को अवसर में बदलने से विकास के नए रास्ते खुलते हैं। मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक साथ आई अनेक चुनौतियों का जिक्र किया। कोरोना महामारी से लेकर देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर आए चक्रवाती तूफान तक, टिड्डी दल के हमले और भूकंप के झटकों से लेकर कुछ पड़ोसियों की नापाक हरकतों तक, प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर जनता के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है। 2020 साल के विषय में लगातार हो रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियां आने से कोई साल खराब नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में लॉकडाउन से बाहर निकल आने के बाद अनलॉक चरण में अंतरिक्ष, खनिज और कृषि क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से विकास के नए रास्ते खुले हैं। साथियों, अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी, बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी, किसी को भी बेचने की आजादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक बढ़ी है। कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। मैं लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का संबंध हमारे देश से है। हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भाषा में बतानी चाहिए जिससे वे आसानी से समझ सकें और हम एक हेल्दियर प्लेनेट बनाने में
अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही पीएम ने आयुर्वेदिक औषधियों की खूबियों का भी जिक्र किया। मॉनसून के सीजन में कई बीमारियां भी आती हैं। कोरोना काल में हमें इनसे भी बचकर रहना है। आयुर्वेदिक औषधियां, काढ़ा, गर्म पानी, इन सब का इस्तेमाल करते रहिए, स्वस्थ रहिए। पीएम ने देशवासियों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों को बनाने को कहा। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की अपील करते हुए पीएम मोदी ने इस बार के मानसून में अधिक सतर्क रहने को कहा। बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुवेनेट कर लेती है, मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है, प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है। लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि कोविड-19 के वक्त मिले वक्त का सदुपयोग बच्चों को अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और खेलों की जानकारी देने में करें, ताकि बच्चे इन परंपराओं से वाकिफ हो सकें। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम के इस अंक में प्रधानमंत्री ने घटनाओं और चुनौतियों की पृष्ठभूमि पर जनता को विश्वास दिलाया है। मन की बात अब पूरा देश ध्यान से सुनता है और आज तो घटनाओं के और चुनौतियों के पृष्ठभूमि पर उन्हें जनता को एक विश्वास दिलाया कि 2020 में नई चुनौतियां आई, अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भी नई दिशा देगा भारत को और 130 करोड़ लोगों के जनसहभागिता से इन चुनौतियों को हम पार करेंगे और ये साल भी एक कामयाब साल बनाएंगे। तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी, पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन पर भी उन्होंने बात की, तो और बाकी घर में कैसे समय बिताए इसके बारे में जो बताया, ये बेहद ही लोगों को अच्छा लगा है और इसलिए ये मन की बात एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है। देश के मुखिया और देशवासी, इनका सीधा नाता इससे स्थापित हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में देश के सामने मौजूद तमाम चुनौतियों पर खुलकर बात की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश कोरोना और चीन दोनों के खिलाफ जंग जीतेगा। अमित शाह ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया और कहा कि खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं दिल्ली की चिंता। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। देश का प्रधानमंत्री आपकी हर चीज की चिंता कर रहा है, पल पल की जानकारी उनको मिल रही है, वो सामने से भी इसकी परीक्षा करें। इसलिए कृपया पैनिक में मत आइए और प्रधानमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली को इस संकट से बाहर निकालना है। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि उनके नेता के बयान को चीन और पाकिस्तान आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर भी बात की और राजधानी में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति से इनकार किया। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है।
ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज की सुविधाएं बढ़ाने से दिल्ली के हालात और बेहतर होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी, ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ, कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।